नमस्कार वीवर्स, स्वागत है आप सबका हिमचक्षु व्लॉग्स पर। मैं हूं एमआर भाटिया। आज का ये व्लॉग जटकड़ी पंचायत के 3 गांव का है, जिसमें कि नगाली, थनोडा और डाडर, इन 3 गांव के बारे में कुछ जानकारी देने की मैंने कोशिश की है और कुछ तस्वीरें जो हैं उन गांव की दिखाई हैं। आइए आप भी देखिए इन तीनों गाँव का ये खूबसूरत व्लॉग। खूबसूरत वादी में बसा हुआ नगाली गाँव। नगाली गांव की तरफ जाता हुआ ये रास्ता, ये थोड़ा मुश्किल सा रास्ता। नगाली गांव के किसानों के धान जो हैं, बकरियां वगैरह जो है वो इस वन में चरती हुई। भाई नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है भाई आपका? नरेश। नरेश भाई, नगाली कितनी दूर है अब? नजदीक है, अरे सरावे तो थोड़ी दूर है। थोड़ी दूर है अब। हाँ जी। सुंदर वादी के बीच में बसा हुआ नगाली गांव, अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ ये गांव बहुत ही सुंदर प्राकृतिक छटा के बीच में बसा हुआ, अपनी पहाड़ी शैली का परिचय देता हुआ नगाली गांव। यहाँ के किसानों का घास को स्टोर करने का तरीका जो है वो भी बहुत यूनिक है। नगाली गांव के किसान अपने खेतों को अगली फसल के लिए तैयार करते हुए चंबा की जटकड़ी पंचायत का नगाली गांव जो है वो सड़क से काफ़ी दूर है, और यहाँ पर जितने भी घर लोगों ने बनाए हैं वो जितना भी सामान है या तो उन्होंने पीठ पर लाद कर लाया है या घोड़े और खच्चरों पे लाद कर लाया है। ये एक दूर दराज का गांव, जिसके मेहनती लोगों की मेहनत जो है उनके घरों के निर्माण में भी साफ दिखाई देती है। चाचू नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? घाता जी। घाटा सर, नगाली गांव के जो किसान हैं वो तो अपने खेतों में काम कर रहे हैं। बहुत ही कम लोग मुझे जो हैं वो घर में मिले हैं। तो आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप घर में हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो पुराना हमारा ज़माना था, आज से कोई 60-70 साल पहले का, उसमें और आज के ज़माने में क्या फ़र्क है सर? बड़ा फर्क है। आजकल कलाधारी का काम चलिया है जी। इन जमाने थी किछ होर थी। अब कलाधारी का काम चले, जो काला कोट चले है जी। जी हाँ जी। ऐसे के लाया भी करना वे हमारी नाजिर न रही, अन्य काने हो गए। हमारा क्या हाल कर सकते, सरकार क्या हाल कर सकती है। अन्य काने री कोई सियाने री कोई वैल्यू नहीं है। क्या गल है त्यारा भी वैल्यू होने चाहिए। आजकल 2 लून टकरी जान पड़े, सियाने जो लड़ाई दिया परूँ, मारो इनको है, इनको कुट दियो, मार दियो। ये सीधी तंदे मार जो है, इनका जवान का भी हाला करना पे बिल्कुल। जो बुजुर्ग हैं उनकी तो इज्जत होनी चाहिए जातू जी, ऐसा तो नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, जैसे पुराना वक्त था जब बिजली नहीं होती थी, तब कैसे रहते थे? वो तो फिर तो मात्र जंगनी जालनी, तो जे जंगनी भी ना हूं तो जाल ना के नहरे दे दियो तो भूता सा खाते रहियो है ना। भूता सा चुप चाने दे दियो। और जैसे कपड़े मिट्टी रा तेल चलती है ना, तब मतलब तो जरा के दिया के लाए पाए तो बड़ी लाइट हो गई, तो खुशी हो जाना जरा लाइट हो गई है। तो है कपड़े धोने हो तो कपड़े 1000 टांकी पानी, कपड़ा नहीं जुड़ता थी लाने जो, रोटी नहीं जुड़ती थी खाने जो है गरीबा जो। और कपड़े किस चीज से धोते थे चाचू जी तब? वो कपड़े धोते थे धूड़ी दी चूल्हे री धूड़ लानी तक राठी दी पानी है जी। जी फिर जो टोटे के जुड़ी गए तो बना बड़ी चीज। अच्छा, अगर मैं सही है बोलता जी। हाँ जी।
हाँ डोडे जुड़ी गए तो बड़ा बड्डा मेना हो गया। आजकल का जो जमाना है चाचू, इसके बारे में आप क्या कहोगे? जैसे आज की पीढ़ी है जो आजकल पैसे की खेल है, जब पैसा होएगा बड़ा गांठ कर रुपया तब हो गया भैया, है जी। गांठ कर रुपया था भैया, जो गांठ में रुपया न वो तो कड़े रहा भैया। बताओ। गांठ मंज रुपया था भैया, हाँ जे गांठ मंज नहीं रुपया तो कटेरा भैया है ना। ए ठीक है, की गलत बोलू? ठीक है चाचू जी। तो सही है बोलता। नहीं, आपने सही कहा चाचू जी। और जो आपने बात बताई है हमारी, जो एक सच्चाई उस वक्त की और आज के वक्त की, चाचू जी आपने इतनी अच्छी बातें बताई। मैं अपनी तरफ से, अपने हिमचक्षु व्लॉग्स के व्यूवर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद चाचू जी। धन्यवाद महाराज। नगाली गांव में जहां बुजुर्ग ने अपनी बात बताई और उन्होंने पुराने ज़माने के बारे में, आज के बारे में जो तुलना की, वो हमने सुनी। और ये पवन कुमार जी अपने खेत में काम कर रहे हैं। जितने भी किसान हैं वो इस वक्त जो हैं वो अपने खेतों में काम कर रहे हैं और इनकी मेहनत जो है वो रंग लाती है फसल के लिए। इस समय दोपहर का वक्त है, धूप काफ़ी चढ़ गई है, लेकिन किसान जो हैं वो अपने खेतों में डटे हुए हैं। ये हमारे पहाड़ के किसान, और ये इनकी मेहनत, हिमचक्षु व्लॉग्स भी इनकी मेहनत को सैल्यूट करता है। नगाली गांव में जहां एक और देवदार से बने पुरातन शैली के घर हैं, तो वहीं दूसरी ओर इन किसानों ने जो कुछ आधुनिक शैली के घर भी बनाए हैं, ये इनकी मेहनत को दर्शाता है। नगाली गांव के एक किसान का ये ग्वाड़, जिसमें एक छोटा बकरी का मेमना जो है वो बांध रखा है, और बाकी की जो बकरियां हैं उनको तो किसान चराने के लिए वन में ले गए हैं। और ये नगाली गांव के बच्चे भी जो हैं वो मेरे साथ साथ, अभी इन्होंने वी लव नगाली भी बोला है, और अभी ये साथ में मुझे बता भी रहे हैं कि हमारी संस्कृति कैसी है। नगाली गांव के सामने एक और दूसरा गांव है जटकरी पंचायत का, जिसका नाम है डाडर। काफ़ी ऊंचाई के ऊपर बसा हुआ ये गांव। और चलिए इसकी तरफ भी चलते हैं और उस गांव के बारे में भी कुछ जानते हैं। डाडर गांव को जाने के लिए ये रास्ता, और अभी तो वो काफ़ी दूर है, और नीचे जो है वो एक छोटी सी नदी है या नाला कह लें उसको, उसके पास कुछ किसान जो हैं वो अपनी ज़मीन में काम कर रहे हैं। उनसे भी कुछ बात करेंगे, और उसके बाद जो है फिर धीरे धीरे ये जो है वो चढ़ाई चढ़कर और डाडर गांव तक पहुंचेंगे और उसके विषय में कुछ जानेंगे। नगाली और डाडर के बीच में जो नाला है उसके किनारे एक पुराना घाट ये दिखाई दिया। शायद ये बहुत पुराना हो गया है और अब जो है किसान इसे इस्तेमाल नहीं करता है, इसलिए ये इस हालत में है। नगाली से जब मैं डाडर की ओर जा रहा था तो रास्ते में ये जो नदी का किनारा है, यहाँ पर एक और गांव है जिसका नाम थनोडा बताया, और वहाँ के किसान जो थे वो अपने खेतों में काम कर रहे थे। और एक किसान भाई से जो है वो बात करते हैं। सर नमस्ते। नमस्ते सर जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार जी। अच्छा संजीव कुमार जी, ये कौन सा गांव है? एक गांव सर नोडा जी। अच्छा सर, अपने गांव के बारे में कुछ बताएं आप। ये बीच में पड़ता है नोडा, जटकी पंचायत का है। अच्छा। और ऊपर नंगाली है, सामने तो क्या बोलते डाडर है। अच्छा। ये साइड को भी, उस साइड को पड़ेगा रेड, और रेड का ऊपर होगा सर अपना पूरा। अच्छा। तो सर हम यहाँ के लोग
खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा और आज तक यहाँ स्कूल काफ़ी दूर है यहाँ से। अच्छा जी। छोटे छोटे बच्चों को दूर बैठना पड़ता है पढ़ने के लिए। तो अच्छा। रोड भी काफ़ी दूर है यहाँ से, जैसे नंगाली को पलंगा पड़ता है। हाँ जी। वहीं तक क्या है, वहाँ तक सेकेंडरी स्कूल 10th तक था, अभी सेकेंडरी का साइज हो गया। अच्छा तो उसके बाद कॉलेज का जहाँ तो चंबई जाना पड़ता है। अच्छा। तो +2 के लिए या तो फिर क्रिया में जाना पड़ता है, अच्छा या तो फिर कोलका में +2 का स्कूल। अभी शायद उसका लंगम हो गया 10th का +2 का। अच्छा। सर बात की तो यहाँ पे यही है कि काफ़ी बीच में है ये, और छोटा सा गांव है, 1-2 घर है यहाँ पे। अच्छा, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो किसान हैं, है ना? किसान का काम करते हैं सर। सर बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थनोडा गांव के जितने भी किसान हैं वो अपने खेतों में जो हैं वो इस वक्त काम कर रहे हैं और ज़मीन को जो है वो अगली फसल के लिए तैयार कर रहे हैं। थनोडा गांव के किसान बहुत ही मेहनती और अपने काम के प्रति ईमानदार, और अभी जैसे कि मक्की बीजने का सीज़न चल रहा है तो किसान को तो फुर्सत है नहीं, वो अपने काम में बहुत व्यस्त है। वो रह गया है पार नगाली गांव, और वहाँ से ऐसे उतरता हुआ मैं यहाँ नीचे आया हूँ और वहाँ से फिर डाडर की ओर जाने के लिए रास्ते में ये थनोडा गांव, और थनोडा गांव का एक ये देवदार की लकड़ी से निर्मित पुरातन शैली का एक घर, बहुत ही खूबसूरत वादी के बीच में बसा हुआ थनोडा गांव। थनोडा से डाडर तक पहुंचने के लिए अभी मुझे काफ़ी जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी, अभी तो चढ़ाई भी काफ़ी है। सर नमस्ते। नमस्ते जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दौलत राम जी। अच्छा दौलत राम जी, ये कौन सा गांव है? ये ऊपर डाडर है जी। डाडर गांव है आपका? हाँ जी। अच्छा, तो बाहर सामने नगाली है। अच्छा, सामने नगाली है ना? हाँ जी, सामने नगाली। वो सामने नगाली पड़ गया। हाँ जी ठीक है सर। पहले नीचे से निब्बा। अच्छा, ये नीचे थनोडा, ठीक है। इस तरफ रेड है। अच्छा, ये जो रास्ता गया है ना, हाँ जी, ये रास्ता गया रेड। रेड, ठीक है। अच्छा सर, अपने गांव के बारे में कुछ बताएं आप। तो सर क्या बताना, पहाड़ी इलाका है, एक फसल होती है हमारी। अच्छा, बाकी रोड राड कुछ भी नहीं है। तो जैसे अभी लोकसभा के चुनाव हैं, कोई सांसद आपके गांव में आएगा वोट मांगने के लिए, तो आप उसको बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम? आएगा कोई था। अच्छा। इसका पीछे कोई आया नहीं, सियाने हमारे बुजुर्ग भी थे, कोई नहीं आया। आपके बुजुर्गों ने क्या बताया है कि कोई नहीं आया यहाँ पर? कोई नहीं आया। आज़ादी के बाद अब तक हाँ। कोई एमएलए या कोई मिनिस्टर नहीं आया। आपके गांव तक नहीं पहुंचा है? नहीं पहुंचा। तो ये जो आपकी पहुंचते रहे हैं, पार लांगा में पहुंचते रहे हैं, बहुत दूर पहुंचते रहे हैं, यहाँ कोई भी नहीं आया। अच्छा, यहाँ तक नहीं आए? हाँ। जो सामने दूर के गांव हैं वहाँ तक आए हैं, जो सड़क के नज़दीक गांव है, हाँ जी। और यहाँ तक कोई नहीं कोई आया नहीं अब तक। तो ये तो फिर आपके जो ये नगाली है सामने, थनोडा है, आपका गांव हो गया, इनको तो रोड है नहीं, और रोड की ज़रूरत तो बहुत है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं ना, बहुत उनको भी रिस्क है ना भाई? बहुत ज़्यादा रिस्क है, बड़े ऊपर चढ़ाई लाना पड़ती है मिडिल स्कूल वाले को। हाँ, मैं भी जटकरी से उतर कर आया हूँ भाई, बहुत दूर है ये तो जगह, दूर दराज है भाई ये जगह, है ना? हाँ जी। चलो, आपके यहाँ कोई आता है वोट मांगने तो उनको बोलो, आपने जैसे बताया कि आज़ादी के बाद अब तक तो कोई यहाँ इस गांव तक पहुँचा नहीं है, नहीं लेकिन पहुंचा। आपने ये अभी ज़मीन जो है वो तैयार कर दी है अगली फसल के लिए, और आप तो बहुत भाई मेहनती लोग हैं, आपको तो इतनी सपोर्ट भी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आप लोग जो हैं वो अपना सर्वाइव कर रहे हैं। थैंक यू भाई बात करने के लिए, बहुत धन्यवाद। डाडर गांव में एक किसान ने जो है वो नया घर बनाया है, अभी इसका काम चल रहा है। डाडर गांव के बारे में जैसे दौलत राम जी ने बताया अभी कि ये किसानों का गांव है, उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर रोड नहीं है और बहुत सारी असुविधाओं का सामना जो है उन्हें करना पड़ता है। और डाडर गांव के ही एक और किसान भाई हैं, उनसे भी थोड़ी बात करते हैं। सर नमस्ते।
नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम केवल। अच्छा केवल जी, जैसे दौलतराम भाई ने भी अभी बात उनसे मैंने की तो उन्होंने भी डाडर गांव के बारे में थोड़ा बताया है। और सर मैं आपसे भी ये पूछना चाहूँगा कि अपने डाडर गांव के बारे में कुछ बताएं भाई। सर मैं तो मक्की बार आया। अच्छा मक्की बीज रहे हैं आप? अच्छा सुबह कितने बजे जोते थे आपने बैल? सुबह 8 बजे जोतरे थे। अच्छा 8 बजे। हाँ जी। ठीक है भाई। हमारी जमीन जो है बहुत खराब है और हमें चलाना बहुत आसानी से नहीं अच्छा है। ये खेत भी तो छोटे छोटे हैं और काफ़ी मुश्किल है इनको भी तो। ये जो हमारे खेत है ये बैल से ही चलते हैं। हाँ भाई वो तो है, ये पहाड़ की ज़मीन है। और डाडर गांव के किसान जो हैं वो बहुत मेहनती हैं। उनकी मेहनत जो है उनके काम में जो है वो दिखाई भी दे रही है। वादी चाहे ये देखने में खूबसूरत है लेकिन ज़िंदगी यहाँ की इतनी आसान तो है नहीं। जहाँ सड़क से ये काफ़ी दूर दराज के गांव हैं वहीं इन गाँव की सुध भी किसी ने आज तक नहीं ली है। सर बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। थैंक यू सर। ऊंचे पहाड़ का गांव डाडर देखने में जितना सुंदर, ज़िंदगी उतनी ही कठिन। छोटे छोटे ढलानदार खेत और संकरे जो हैं वो रास्ते, मेहनतकश किसान और कठिनाइयों से जूझती हुई ज़िंदगी, यही है पहाड़ का जीवन। डाडर गांव का एक बहुत ही सुंदर घर जिसमें कि अंगूर की बेल भी लगी हुई है। और इसके सामने ये नगाली और वो सामने जटकरी और पीछे एक बहुत ही खुलती हुई वादी। डाडर गांव के किसान ने अपनी जो हल वगैरह जो है वो यहाँ पर रखी हुई हैं। आज के व्लॉग में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट व शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय हिमाचल।